नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, जबकि आपको पता है कि जो एग्जाम है वो 24 जुलाई से आपका स्टार्ट है और आज 21 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक जो एडमिट कार्ड है वो आपका जारी नहीं हुआ है। तो क्या कुछ इशू है, किस वजह से आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं हुआ है, कब तक एडमिट कार्ड आपका आ सकता है, कब तक आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो देख पाएंगे। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो नई कंपनी आई है, जैसा कि आपको पता है कि इस बार टीसीएस एग्जाम नहीं कराएगी, एडुकेटी एग्जाम कराने वाली। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये इसी कंपनी की वजह से हो रही है। और अगर इस पे काम नहीं हुआ, अगर सभी टीचर ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आप यकीन मानिए कि जो सीजीएल का एग्जाम है या जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें भी ये इशू आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एग्जाम स्टेटस के रिगार्डिंग भी अभी भी स्टूडेंट को इशू आ रहा है। कई स्टूडेंट मेरे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वो अभी तक अपना जो स्टेटस है वो नहीं देख पाए, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक डाउट और भी है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या एग्जाम जो है वो पोस्टपोन तो नहीं होगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम आपका स्टेटस है ये आपका काफ़ी टाइम पहले आउट हो गया था, लेकिन अभी भी कई बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जो हम अपना एग्ज़ाम स्टेटस है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर वाकई में आप अपना स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा कि उसका एग्ज़ाम किस सिटी में, चूंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो आपके सेंटर दिए वो बहुत दूर दूर तक दिए हैं। जो ऑप्शन इन्होंने 3 ऑप्शन आपके फिलअप कराए जाते थे उसमें से अमूमन क्या होता था कि पहला जो प्रेफरेंस होता था वही मिल जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि तीनों ऑप्शन से अलग आपको जो है वो सेंटर दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा बिहार का है और इसको जो है वो जयपुर दिया गया है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है जिसका जो राजस्थान का रहने वाला है, जिसका अंडमान निकोबार दिया गया। तो इतनी दूर दूर तक सेंटर इसी वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि ये नई कंपनी आ गई है। अब पता नहीं एसएससी ने इसमें क्या देखा, चूंकि एसएससी को रिकॉर्ड तो चेक करना चाहिए। मान लेते हैं कि इसने जो बिड थी वो मिनिमम लगाई तो उसके हिसाब से इसको टेंडर मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम आप रिकॉर्ड तो चेक करो। एक ऐसी कंपनी जो स्टेट लेवल के एग्जाम कराती थी, जो स्टेट में भी जैसे एमपी में भी ये ब्लैक लिस्टेड है, उसके अलावा यूपीएसआई का भी एग्जाम कराया, सीएसआईआर का भी एग्जाम कराया, तो इतने एग्जाम में अच्छा खासा इसका रिकॉर्ड है, अच्छे तरीके से बदनाम है। फिर भी एक ऐसे एग्जाम जो कि ऑल ओवर इंडिया में होता है और जिसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, वैसा एग्जाम आप इस कंपनी को दे रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम आए क्योंकि इनके पास सेंटर ही नहीं है। टीसीएस के साथ एक नाम जुड़ा है टाटा जहां पे होता है वहां पे विश्वास है। तो टीसीएस के पास अच्छे सेंटर, उनकी लैब अच्छी है। और आपने देखा होगा जब से टीसीएस ने एग्जाम कराया 2018 के बाद, तो आपको लीकेज के प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। और आप यकीन मानिए कि इसमें ये चीजें अब कॉमन रहेंगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम कराते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, अब ये सेंटर इतनी दूर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास नियर बाई लैब ही नहीं है। तो अभी क्या है कि इन्हें शुरुआत में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो धीरे धीरे ये मैनेज करेंगे। अभी इनके पास उस तरीके से अभी इनके जो मतलब चीज़ें होनी चाहिए वो अभी नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि इतनी दूर दूर तक सेंटर दिए जा रहे हैं और यही चीज़ें सीजीएल में भी होंगी, एमटीएस में भी होंगी, सीएचएसएल में भी होंगी, सीपीओ में भी होंगी। तो ये चीज़ें होंगी, तो इसके खिलाफ सभी टीचर जो है उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो कंपनी है इससे भाई जो है एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए एसएससी को। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। फीस भले आप 100 की 200 रुपये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम टीसीएस से कराओ, क्योंकि टीसीएस के अलावा कोई कंपनी मुझे नहीं लगता कि बेटर है इस समय। टीसीएस अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराती, कम से कम ये तो सुकून रहेगा कि एग्ज़ाम लीक तो नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें अभी कॉमन रहेंगी, ये चीज़ें आपको लगातार देखने को मिले, क्योंकि ये चाहते हुए भी आपको नियर बाय सेंटर नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास लैब ही उपलब्ध नहीं है। चूंकि टीसीएस भी एग्जाम करा रहा है रेलवे का, तो मोस्टली जितने भी अच्छे सेंटर है वो टीसीएस के पास है, तो ये कहाँ से कराएंगे। तो सबसे बड़ा इशू यही है। उसके अलावा अगर वाकई में बच्चे अभी तक एग्जाम स्टेटस अपना नहीं देख पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि अगर एग्जाम स्टेटस उन्हें सिटी नहीं पता होगा तो वो एग्जाम देने कैसे जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि अमूमन अभी तक देखा गया है कि 4 से 5 दिन पहले एसएससी का जो एडमिट कार्ड है वो आपका बच्चे डाउनलोड कर लेते थे। और इस बार एक चेंजेस एसएससी ने ये भी किया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम सेंटर पे जमा हो जाएगा। तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसके 2 प्रिंट निकलवाइए, एक प्रिंट आपको अपने पास रखना है। तो आप देख सकते हैं 24 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है और 21 जुलाई आज हो चुकी है और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं और इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो नई कंपनी का ही है। तो कब तक एडमिट कार्ड आएगा, तो उम्मीद है कि आज जो एडमिट कार्ड है वो आ जाना चाहिए
और एसएससी को आज दे देना चाहिए एडमिट कार्ड। भाई 4 से 5 दिन पहले आ जाना चाहिए। अभी तक तो 25 तारीख को जिनका पेपर था या 26 तारीख को जिनका था उनका भी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी 24 वालों का भी नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। उसके अलावा कई स्टूडेंट के दिमाग में ये भी सवाल है कि एग्जाम जो है वो क्या पोस्टपोन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम अभी पोस्टपोन नहीं होगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। तो एग्जाम पोस्टपोन आपका नहीं होने वाला है, एग्जाम 24 से होगा। अब ये एडमिट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये नई कंपनी, अभी आप देखते रहो, ये कंपनी अच्छे तरीके से बदनाम है। अभी ये चीज़ें आपको जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा तभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 24 से आपका एग्ज़ाम है। अब चूंकि इंटरफेस भी बीच में चेंज हो गया, तो अब जो नया इंटरफेस है इस पर आप प्रैक्टिस कर लो। बाकी एसएससी ने भी मॉक आपको प्रोवाइड करा दिया, डेमो मॉक, तो उस पर दो। बाकी जो गगन प्रताप सर हैं उन्होंने भी लाइव मॉक आई थिंक जो है उसमें नया जो इंटरफेस है वो चेंज करके दिया है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।